नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं, जो कि अब तक देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की युति थी। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, तो अब वक्र अवस्था में ही संचार करते हुए, क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्र अवस्था में ही संचार करते हैं, तो अब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब इसका क्या कुछ प्रभाव होगा जनमानस पर? राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इनका क्या कुछ प्रभाव होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ष 2023 से 18 महीने तक राहु और केतु का गोचर एक राशि में रहता है, और ये एक लंबा, शनि देव के बाद यदि हम बात करें तो एक लंबा समय राहु का होता है एक राशि में, तो इसका जनमानस के जीवन पर एक लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के ग्रह की तरह फल प्रदान करते हैं। इनका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन जनमानस के जीवन पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की तरह और केतु को मंगल की तरह फल देने वाले ग्रह बताए गए हैं। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, परंतु इनकी पूर्ण जो दृष्टियां हैं, इनको दृष्टि जो प्राप्त है वो बृहस्पति की है, यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु और केतु को प्राप्त है। जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होती है, राहु केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि के हो, मूल त्रिकोण राशि के हो, अच्छे स्थान का स्वामित्व रखते हो, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का स्वामित्व ये रखने लगते हैं। तो जिस राशि में, जिस भाव में ये बैठते हैं, यदि वो शुभ स्थान है तो ऐसे में रंक से राजा बना देते हैं राहु, क्योंकि राहु बहुत ही शार्प माइंडेड ग्रह है, बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, तो रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में चौथे, 8वें, 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में राहु बहुत खराब फल देते हैं। कई बार ऐसे में जातक को भ्रमित कर देते हैं, अपनों को शत्रु बना देते हैं, आपके शत्रु कई बार बन जाते हैं। कई बार आप गलत संगति में पड़ जाते हैं, आप मर्यादा रहित कार्य करने लगते हैं, जुआ, सट्टा आदि इत्यादि में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन कौन क्रिएट करते हैं? राहु। वहीं इसके विपरीत केतु का लक्षण होता है। केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु धर्म के प्रति अक्सर अग्रसर करते हैं। जैसे कि राहु ने यदि पथ भ्रष्ट कर दिया तो केतु आपको सतमार्ग पर ले आते हैं। तो केतु की स्थिति ठीक राहु से विपरीत होती है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आमने सामने ही रहते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आप बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। अच्छा, राहु मीन राशि में इस समय पर गोचर करने वाले हैं। मीन राशि यानी काल पुरुष पत्रिका की 12वीं राशि है। 12वीं राशि हो, 12वां स्थान हो, चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, किसी भी प्रकार से, या काल पुरुष पत्रिका में या गोचर में किसी भी प्रकार से यदि 12वें स्थान से, 12वीं राशि से यदि राहु का संबंध हो, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भ्रमण करता है, कई बार अधिक स्ट्रगल करने लगता है, कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, जीवन में अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है, और कई बार व्यक्ति बहुत सारे सपने देख करके भी उनमें उलझ करके महज रह जाता है और अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके साथ यदि राहु की महादशा या अंतर्दशा भी मिल गई तो फिर तो कहना ही क्या है, व्यक्ति काफी लंबे समय तक परेशान रह जाता है। तो हम बात करते हैं कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ फल प्रदान होने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन से। तो आपके राशि से 7वें स्थान में राहु का गोचर रहेगा, आपके राशि में ही केतु का गोचर रहेगा। तो इस समय पर यदि आप शादी विवाह की प्लानिंग कर रहे थे और वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, तो शादी विवाह के अच्छे योग बनेंगे, लेकिन भ्रम में पड़ करके गलत व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता हो सकता है, तालमेल खराब हो सकते हैं, धोखा भी हो सकता है। तो इसलिए जहां पर भी आपके विवाह की बात चल रही है तो बहुत ही जांच परख करके अच्छे से आप उस स्थान को, उस व्यक्ति को जान लें, उसके बाद आप कोई भी निर्णय लें, क्योंकि शादी विवाह में भी इस समय पर आपको धोखा मिल सकता है। और इसके साथ साथ
इनकम तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप दूसरी संतान के लिए प्रयासरत हैं तो संतान क्षय के भी योग इस समय पर बन रहे हैं, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव आपके पंचम स्थान पर रहेगा जो कि संतान के योग बनाएगा, लेकिन राहु दूसरी संतान के जो कारक हैं सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं तो संतान क्षय के योग बनाएंगे। लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ तो बहुत अच्छा होगा, इनकम की न्यू सोर्सेज डेवलप होंगे, दैनिक आय में वृद्धि होगी, लेकिन ईगो भी अधिक होगा। ईगो के चलते कहीं ना कहीं आप बड़ी परेशानियों में पड़ सकते हैं। शार्प माइंडेड इस समय पर हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ यदि पहले से कोई विवाद चल रहा था तो विवाद बढ़ सकता है, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ इस समय पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, मित्र गणों से दूरी बन सकती है, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। दूर देश से आए हुए व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है। यदि आपका कोई खास मित्र था जो कि बाहर रहता था तो इस समय पर आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप भाग ले रहे हैं या किसी भी प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं, कोई भी मीटिंग है आपकी, तो इसमें आप अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत केतु आपके राशि में गोचर करेंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, आपको बहुत ही सौम्य इस समय पर बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं। केतु धर्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, तो इस समय पर आप ये रुचि धर्म कर्म के प्रति बढ़ सकती है। पिता के साथ आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिले। लाइफ पार्टनर का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार में अच्छा ग्रोथ, अच्छा डेवलपमेंट आप करवा सकते हैं। संतान आपके प्रति कुछ अच्छे सरप्राइज प्लान कर सकती है और कुछ न्यू रिसर्च में भी आपका रुझान, स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ सकता है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय पर केतु का प्रभाव पंचम स्थान में रहेगा जो कि संतान के योग बनाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है यदि आप नवदंपति हैं तो दर्शकों ये कुछ खास जानकारी है राहु और केतु की कन्या राशि के जातकों के लिए। इसके अलावा यदि आपको कोई विशेष प्रश्न है तो अन्य 7 ग्रह हैं, उनका अपना अलग प्रभाव होता है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों उपाय के तौर पर आपको इस 18 महीने के अंतराल में गणेश भगवान की आराधना करनी है, क्योंकि गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, गणेश भगवान बुद्धि के दाता हैं। यदि आप गणेश भगवान की आराधना करते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, गलत फहमियाँ क्रिएट नहीं होंगी, या अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो भी जाती है तो आप उसको समझने में सक्षम होंगे। इन समस्त परेशानियों का जो एक नकारात्मक प्रभाव होगा, इससे बचाव के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें। आप भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, जिससे आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। और साथ ही प्रदोष काल में घी का दीप प्रज्वलित किया करें भगवान शिव के सम्मुख, जिससे आप किसी भी बड़ी परेशानियों से बचने में भगवान शिव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको सभी परेशानियों से निकालेंगे। तो उपाय यदि आप साथ में करते हैं तो आप निश्चित तौर पर किसी भी परेशानी में पड़ने से बच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।